इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा के बीच में ही विमानों की आवाज देवताओं की आई। सती अम्बा बोली, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले, इसमें देवता लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवता लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यज्ञ में जा रहे हैं। और हम आप? बोले, आपको तो मेरे कारण नहीं बुलाया, मुझे तो उनको बुलाना था ही नहीं। आप मेरी अर्धांगिनी हैं, अस्तु आपको भी नहीं बुलाया तो क्या? पिताजी का घर है, आप कहें तो मैं जाऊं। भगवान शिव ने सिद्धांत समझाया, देवी पिताजी सद्गुरु मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, अथवा तो कह लिया जाए बिना बुलाए ही जाना चाहिए। भी नहीं बुलाया ना तो भी जावे, परंतु सकारण नहीं अकारण ही कोई अपमान करने के लिए न बुला रहा हो तो कदापि नहीं जाना चाहिए। तदपि मान जहाँ को तहाँ कल्याण न हो। वहाँ जाने से मंगल नहीं होगा। बाबा जानते हैं कि ये मानने वाली नहीं है, ये भी प्रकृति का निर्णय है। करी देखा बहु जतन हर रह न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा के। पिताजी के भवन जब सती अम्बा गईं, दक्ष जी ने सबको कस रखा था। सती जी आए, शिव जी आए, कोई पानी भी नहीं पूछेगा। दक्षत्रास काहू न सन्मानी, किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा हो। ओह, जहाँ बड़ा आव भगत आदर होता था वहाँ कुशल क्षेम भी नहीं पूछा जाए। माँ को बहुत बुरा लगा था। चित्त पर बात चढ़ गई जो शिव बाबा ने कही थी। बहन ने मुस्कुराकर और चिढ़ाया। आदर पूर्वक केवल माँ मिली। दक्ष प्रजापति का तो सती जी को देखते ही बदन ही मानो आग लग गई। तो परिवार का यह व्यवहार देखकर माता घबराई। शिव जी ने ठीक कहा, हाँ, परिणाम पाकर पिछली बात ठीक है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। हमसे वरिष्ठ श्रेष्ठ सद्गुरु संत कोई मार्गदर्शन करे तो उसमें दर्शन करना चाहिए यथार्थ का, सत्य का। यूं नहीं घटना घटती है। घटना के पीछे निरे कारण लगे रहते हैं, वही कारण उपस्थित हो गया। अब सती अम्बा सोचती हैं कि यहाँ जो व्यवहार हो रहा है, मैं वापस जाऊंगी तो बाबा पूछेंगे तो क्या बताऊंगी, अब नहीं जाऊंगी। मन में सबको सजा करने की ठान ली सती अम्बा ने, और फिर सारे सभासदों, ऋषि मुनियों, पिताजी की ओर देखकर डपट पड़ी। आप सब लोगों ने मिलजुल कर मेरे देव का अपमान किया। देखिए, जब हम अपमान करते हैं तो हमको अन्यथा नहीं लगता है, लेकिन कहीं हमारे द्वारा किया गया अपमान सबके अपमान से बड़ा हो जाए तो हमको लगता है कि अब हमने जो किया है इसका भार किसके ऊपर डालें। ठीक यही परिस्थिति आ गई। सती अम्बा ने एक बार नहीं, दो बार 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 शिव जी की बात न मानी। अब उसका विस्मरण हो गया, क्योंकि वो यह अवसर ढूंढ रही थी कि ये जो हो रहा है मेरे से, ये मौका पाते ही किसी के ऊपर डाल देना है। आदमी अपने द्वारा किए गए व्यवहार को किसी न किसी के ऊपर डालकर आवेशित हो जाता है। सहज व्यवहार में आवेश का कोई काम नहीं। भया किसने किया? इन सब ने किया।
माँ इतना आवेश में आ गई, सबको डपटती हुई बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, फल तुरत तुरत लाभ सब पाहु, तुम भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताव पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनिए जाता असिमर जादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिए तासु जीभ जो बसाई, सवन मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मूर्तिनत चलिए अरे पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मेरे मंदमति पिता ने मेरे प्रभु दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, तजियौ तुरत देह देहि, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, धरि माँ। चंद्र मौल विषकेतु, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख ऋषि मुनियों, सभासदों, पिताजी, देवताओं सबको डपटती हुई माँ ने योगाग्नि में अपने बदन को प्रवेश करा दिया, अर्थात पूरा भस्म कर दिया। योगाग्नि में सभी चक्रों को संभाल कर माँ ने अपने प्राण स्वरूप को अंगुष्ठ में उतारा और पूरा बदन भस्म हो गया। देखते देखते योगाग्नि प्रकट आई। कैसे? जैसे शबरी अम्बा ने वैसे सती अम्बा ने, जैसे सती अम्बा ने वैसे शबरी अम्बा ने। तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे वहाँ गई वापसी नहीं। मेरी माँ भी सती जी ने एक बात बड़ी अद्भुत की साहब। सती मरत हरि सन बरुमा, जन्म जन्म शिव पद तेहि कारण हिमगिरि गृह माँ जनमी पार्वती तनु। सती अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री हरि से ये वर मांगा, प्रभु जन्म जन्म बाबा शिव जी के ही श्री चरणों में मेरा अनुराग दृढ़ हो। शिव पद अनुरागा। इस कारण से हिमांचल राज और मैना जी के दिव्य भाव में मैना जी के अंक से जगत जननी माँ भगवती पार्वती जी के रूप में सती अम्बा ने जन्म लिया। इधर गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया। भगवान शिव को संदेश आ गया है। शिव जी ने कोप करके वीरभद्र को भेजा है और यज्ञ को जिस प्रकार जो करना था सब वीरभद्र ने किया। फिर तो भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति भई, भगवान हरि आए, शिव जी को आदरपूर्वक बुलाया गया। यज्ञ संपन्न हुआ। दक्ष प्रजापति के सिर पर अज का सिर लगाया गया, क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को उमेट करके और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया था। मद का वास यही होता है जो दक्ष प्रजापति को हुआ, समापन हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा में माँ भगवती पार्वती जी का अलौकिक चरित्र है। नारद जी ने नामकरण किया
उमा अंबिका भवानी माता पिता को इस कन्या से यश की प्राप्ति होगी। बेटियां तपस्या, पुराणों में वर्णन आता है, यज्ञ स्वरूपा है। कोई भी पिता माता कन्या आने पर उनके लिए कुछ न कुछ समर्पण करता है, उसको कन्या दान कहा, यज्ञ है। दान करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा करनी होती है, दक्षिणा और संहिता स्वरूप माता पिता ये भी संपन्न करते हैं। 100 यज्ञ हैं। बड़ी हो गई कन्या। नारद जी के बताए अनुसार बिटिया ने तप किया। कैसा कठोर तप! ओ कछु दिन भोजन बारी वायु बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेलपाती मही परई सुखाई, माने 3 सहस संवत सोई, पुण्य परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयऊ, बोलिए अपर्णा मैया की जय। आकाशवाणी ने कहा, असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तप कभी खाली नहीं जाता। कोई तप हम करें, तप का परिणाम अवश्य आता है। 1 दिन करे, 1 साल करे, 3 साल करे, 6 वर्ष करे, 12 वर्ष करे, तप फलता है। कहें तो तप ही फलता है। आकाशवाणी ने कहा, आपके पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, जब आपको सप्तऋषि मिलें तो मेरी वाग को सत्य जानिएगा। कथाएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं, अन्योनाश्रित हैं। माँ भगवती का चरित्र पूर्ण होता है। अब आगे शिव चरित्र है। जब से सती अम्बा ने शरीर त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। क्या पहले नहीं था? पहले अनुराग था, अब वैराग्य हो गया। क्यों? भर्तृहरि ने वैराग्य के 3 स्थल बताए। उसमें ये जब वियोग होता है ना, अति प्रियता से जब वियोग की प्राप्ति होती है तो वैराग्य होता है। संसार नश्वर जान पड़ता है, यूं नहीं लगता है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हों और उससे हमारे प्रेम में कोई विघ्न उपस्थित होता है तो हमको वैराग्य। सब संसार ऐसे ही है, कोई किसी का नहीं है। अब देखिए, मैंने इनके लिए जान लगा दिया, मेरे साथ ऐसा ये वैराग्य, एक क्षण वैराग्य, क्षणिक वैराग्य। सत्संग में बैठते हैं तो लगता है बस भगवान की कथा सुनते रहे, इससे बड़ा तो अद्भुत कुछ है ही नहीं। जैसे ही सत्संग से उठकर बाहर निकले पंडाल के, सब वैराग्य उतर जाता है। ये सत्संगी वैराग्य, संसार के राग से वैराग्य है। श्मशान में चिता को जलते देखकर काफी देर आप चिता को देखिए तो लगता है लो ये भी चले गए, अब तो बस अपने भी 55 के हो गए, 5 साल अपना और बचा, समझ। आदमी ऐसा सोचता है, वो श्मशानी वैराग्य है। संसार के सुख से जब दुख दिखता है तो जीव को क्षणिक वैराग्य होता है। वस्तुतः सहज वैराग्य यो है, हम सत्संग में बैठें, सद्गुरु की प्रेरणा हो और बैठे बैठे सहज अवस्था में हमको वैराग्य उपस्थित हो जाए। सहज वैराग्य ये कब होता है? जब जीव धर्म आचरण करता है। धर्म आचरण करते करते उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां परमात्मोन्मुख हो जाती हैं, तब जीव के जीवन में सहज वैराग्य। यही कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा अनुरागा। मम धर्म, साधु संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, महात्माओं के प्रति, श्रुति शास्त्र पुराण के प्रति सहज प्रेम या वैराग्य अवस्था में होता है। सहज चिदानंद रूपो
शिवोहम शिवोहम, एक सहजावस्था आती, कोई नहीं, दिखता नहीं, दिखना नहीं चाहिए, ये तो समझना है, क्योंकि ये अंतर का आनंद है साहब, ये बहिर्मुखी नहीं है, आंतरिक। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।